अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो है वीज़ा इंटरव्यू एट चेक एम्बेसी इस्लामाबाद में। आपका सारा प्रोसेस हो गया, अब आपने अपनी फ़ाइल सबमिट करने जाना है। जब आप अपनी फ़ाइल सबमिट करते हैं वीज़ा प्रोसेस के लिए, स्टडी वीज़ा चेक रिपब्लिक का, तो आपका एम्बेसी में इंटरव्यू भी लिया जाता है और आपसे एक MCQs टाइप टेस्ट भी आजकल लिया जा रहा है। तो इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरी ऑलरेडी जो वीडियो है इस टॉपिक के ऊपर उसके 2 पार्ट थे, वो आउटडेटेड हो गई है। 2 साल 3 साल पुरानी वीडियोस है, तो मुझे इस पे कुछ रिक्वेस्ट रिसीव हुई कि एक अप टू डेट वीडियो जो है वो वीज़ा इंटरव्यू पे बना दें। तो बात करते हैं वीज़ा इंटरव्यू में। जब आप अपनी फ़ाइल लेके जाते हैं तो क्या प्रोसीजर होता है एम्बेसी में, और कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं और आपने उन क्वेश्चंस को कैसे प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो है वो चेक कर लेते हैं कि आपकी वीज़ा फाइल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यूनिवर्सिटी की तरफ से ओरिजिनल आपके एड्रेस पे आपको 2 डॉक्यूमेंट्स रिसीव होते हैं। उसमें एक एक्सेप्टेंस लेटर होता है और दूसरा अकोमोडेशन जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक अकोमोडेशन एड्रेस डॉक्यूमेंट होता है। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए यूनिवर्सिटी की तरफ से। तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट है। बैंक स्टेटमेंट आपने पिछले 6 माह की प्रिंट आउट लेके जाना है, और प्लस आपने बैंक से अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट लेके जाना है, और बैंक की जस्टिफिकेशन के लिए आपने साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। अगर कोई आपको फाइनेंस कर रहा है, जैसे कि आपके पेरेंट्स आपको फाइनेंस कर रहे हैं, तो अगर आपके फादर आपको फाइनेंस कर रहे हैं तो आपके फादर का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपने उसको जस्टिफाई करना है। मिसाल के तौर पे आपके फादर जॉब करते हैं तो आपने फादर की सैलरी स्लिप्स जो है वो आपने लगानी है, पिछले 3 माह की सैलरी स्लिप्स लेके जाएं। इसके अलावा आप वाले से जो है एक एफिडेविट भी ले लें कि आपके वाले जो है वो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, ठीक है। और आपके वाले से जो है वो आप कोशिश करें कि आप अपने अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट लगाएं। अपना खुद का आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, पैसे उसमें जो है वो अपने वालिद के अकाउंट से उसमें ट्रांसफ़र करें और उसकी बैंक स्टेटमेंट लेके जाएं, और साथ में आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आपका कोई और केस है तो उसके अकॉर्डिंगली आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए आपने साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लेके जाने होते हैं, और वर्बली भी आपने जाके उनको बैंक स्टेटमेंट पे जो क्वेश्चंस हैं आपने उसको जस्टिफाई करना होता है कि कहाँ से पैसे कौन कर रहा है एक्सेट्रा। उसके बाद आपके पास आपका ओरिजिनल पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, क्रिमिनल रिकॉर्ड भी उसको कहते हैं, वो आपके पास होना चाहिए, और उसकी साथ में ट्रांसलेशन होनी चाहिए। ट्रांसलेशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका ओरिजिनल जो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्टेड होना चाहिए। उसको पहले से सुपर लीगलाइज करवाने की ज़रूरत नहीं है। एम्बेसी आपका PCC इंटरव्यू वाले दिन ही उसको सुपर लीगलाइज करवा के करके आपकी वीज़ा फाइल में अटैच कर देती है, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो पासपोर्ट है आपका, उसकी वैलिडिटी मिनिमम 6 मंथ की होनी चाहिए, ठीक है। कोशिश करें कि इससे ज़्यादा ही आपके पास हो। अगर आपकी 6 मंथ की है वैलिडिटी तो आप अपना पासपोर्ट रिन्यू करवा लें और फिर आप वीज़ा अप्लाई करें, ठीक है। इसके बाद आपने अपनी फ़ोटोज़ लेके जानी होती हैं। फ़ोटोज़ की जो रिक्वायरमेंट है, कलर बैकग्राउंड की कलर की और साइज़ की, वो रिक्वायरमेंट्स एम्बेसी की वेबसाइट पे मेंशन है। आप उनको जो है वो उसके अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ़ फ़ोटोज़ और उसका जो साइज़ है और जो कलर स्कीम है आप उसके मुताबिक उसको बनवा के फ़ोटोज़ अपनी साथ में लेके जाएंगे फ्रेश। उसके बाद आपके पास जनाब यूरोज़ में फ़ीस होनी चाहिए। यूरोज़ में फ़ीस जो है वो तकरीबन 100 यूरो फ़ीस बनती है। 2500 चेक क्रोन जो है फ़ीस है आपकी वीज़ा एप्लीकेशन की, वो आपने लेके जानी होती है यूरोज़ में कैश। तो यूरोज़ जो है वो कोशिश करें कि जो लेटेस्ट करेंसी होती है वो लेके जाएं, ओल्ड करेंसी के नोट ना लेके जाएं। और इसके बाद आपने अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं मुझे कि हमने कौन सा फॉर्म फिल करना है, क्योंकि 2 तरह के फॉर्म जो है वो एम्बेसी की वेबसाइट पे हैं। उसमें एक फॉर्म जो है वो वाइट है और दूसरा जो है ग्रीन फॉर्म है। इन दोनों में मैं आपको फ़र्क बता देता हूँ कि जो वाइट फॉर्म है वो लॉन्ग टर्म वीज़ा का है फॉर द पर्पज़ ऑफ स्टडी इन द चेक रिपब्लिक। अगर आप वो वाला फॉर्म फिल करेंगे तो आपका लॉन्ग टर्म वीज़ा अप्लाई होगा। आपको जब पाकिस्तान से वीज़ा मिलेगा
आपके पासपोर्ट पे वीज़ा स्टैंप होगा और आप उसी वीज़ा पे उसकी जो वैलिडिटी है तब तक यहाँ पे आके चेक रिपब्लिक में आप रहेंगे। और जब उसकी वैलिडिटी ख़त्म होगी आप अपनी जो है एक्सटेंशन के लिए रिन्यू करने के लिए अपनी रेजिडेंसी को मिनिस्ट्री में जब एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो फिर आप लॉन्ग टर्म रेजिडेंस परमिट की करते हैं जो कि स्मार्ट कार्ड होता है। तो ऑन दी अदर हैंड अगर आप पाकिस्तान से ही लॉन्ग टर्म रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर देते हैं जो कि ग्रीन फार्म है तो उसके लिए